एक लड़की थी वीरो। उसके 7 भाई थे। सातों भाई अपनी बहन का बहुत ध्यान रखते थे, उससे बहुत प्यार करते थे। सियानी होने पर वीरो का विवाह एक राज परिवार में हो गया। जब पहला करवा चौथ आया तो वीरो अपना करवा चौथ मनाने के लिए अपनी भाभीयों के पास आई। पहला व्रत होने के कारण उसने सारे नियम तो अच्छे से निभाए, लेकिन भूख प्यास से वो बेहाल सी होने लगी। भाइयों से उसकी दशा देखी नहीं गई तो उसके भाइयों ने उससे कहा कि वो खाना खा ले। तब वीरो ने कहा, नहीं, जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। भाइयों ने आपस में विचार विमर्श किया और दूर पर्वत में जाकर आग जला दी और उस आग में से इस तरह रोशनी कर दी जैसे कि चांद की रोशनी हो, और घर आकर अपनी बहन से कहा कि बहन, चांद निकल आया है। वीरो ने उस रोशनी को चांद समझकर अर्घ्य दे दिया और अपना व्रत पूरा किया। लेकिन वीरो का तो व्रत टूट गया और वहां उसका जो राजा पति था वो गहरी निद्रा में चला गया और उसके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ गई। वीरो अपने पति के पास आई और उसके शरीर से सुइयां निकालने लगी। इस तरह सुइयां निकालते निकालते साल बीत गया। अगले साल फिर करवा चौथ का व्रत आया। वीरो ने इस बार संकल्प के साथ व्रत रखा अपनी पति की सलामती के लिए, और वह चांद निकलने पर ही व्रत खत्म करेगी, इस बात पे वो पक्की रही। वीरो अपनी दासी को अपने पति के पास बिठाकर चांद की पूजा करने के लिए चली गई। जैसे ही उसने अपनी पूजा पूरी की, इधर राजा की आखिरी सुई दासी ने निकाल दी। इस तरह से जो गोली थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो गोली बन गई। अब वीरो बहुत दुख में पड़ गई। एक दिन राजा प्रदेश जा रहा था तो दासी जो रानी थी राजा को बहुत से आभूषण लाने के लिए कहती है, और वीरा जो दासी थी वो केवल एक गुड़िया लाने को कहती है। एक दिन राजा ने वीरो को दासी को यह कहते सुना कि जो दासी थी वो रानी बन गई और जो रानी थी वो दासी बन गई। तब राजा को सब सच पता चला। तब राजा ने फिर से वीरो को अपनी रानी बना लिया और गणेश जी की कृपा से सब अच्छा हो गया। जो रानी थी वो रानी बन गई और जो दासी थी वो दासी बन गई। कथा यहाँ समाप्त होती है और यहाँ पर आप अपना करवा मनसा लें। वार वरते आज शुभ वार, सदा सुहागन का सुहाग भाग, दूध पुत्र और इज्जत के साथ, जैसा भाग वैसा राज। अब पानी हाथ में लेकर अपने करवा को मनस लें।